हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का, और ये हमारा फिजिक्स एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अध्याय 3 विद्युत धारा, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल जो है, ये हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट 1 वीडियो रहेगा। तो आइए इसमें पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में इस बुक्स से, यानी एनसीईआरटी बुक्स से न्यूमेरिकल आने का पूरा में पूरा गारंटी होता है कि नहीं, लगभग इसी में से देता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 3.1 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। बोल रहा है किसी कार की संचायक बैटरी को, यहाँ पे कार रहेगा, ठीक है। बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यानी विद्युत वाहक बल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है। ई का मान कितना दे चुका है, 12 वोल्ट। और ये विद्युत वाहक बल किसका है, तो कार के संचायक बैटरी का, ठीक है, विद्युत वाहक बल ई बराबर हमारा 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं दोस्तों, और स्मॉल आर बराबर कितना दे चुका है, 0.4 ओम दिया है, ठीक। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, यानी आई का मान आपको बताना है, आई मैक्सिमम का मान बताना है, यानी कि अधिकतम धारा क्या होगा, ठीक। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि चूंकि दिया हुआ है पहले लाइन से, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3.1 का ही आंसर है, ठीक है। तो देखा जाए तो कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना दिया है, 12 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि दिया है, ई बराबर कितना दिया है दोस्तों, विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से, ठीक है। ये कभी कभी हमारा विभव भी कहलाने लगता है, ठीक है। यानी विभव का सही मात्रक भी वोल्ट ही होता है, ठीक है। लेकिन बात उठता है कि विद्युत वाहक बल कब कहलाता है, यही विभव। तो जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक ना, सेल से, तो उस कंडीशन में जो आपका उत्पन्न होता है वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक। वही विभव विद्युत वाहक बल का रूप धर लेता है। तो ई बराबर कितना दे चुका आपको, 12 वोल्ट। आगे बोल रहा है दोस्तों कि आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है उस बैटरी का, तो 0.4 ओम, यानी स्मॉल आर का मान कितना है, 0.4 ओम। आगे बोल रहा है दोस्तों, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा, है ना। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान आपको बताना है यहाँ पर, आई इज इक्वल टू वाट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं धारा, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अधिकतम धारा आई बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, तो ई बटा में आर हो जाता है ना। क्या हो जाता है, ई बटा में आर हो जाता है। यानी कि विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटा में प्रतिरोध, है ना। या हम लोग ये भी जानते हैं आई बराबर वी बटा में आर, तो आप उस तरह भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो विभव है वो विद्युत वाहक बल में बदल चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर रख दीजिए ई का मान। ई का मान कितना है दोस्तों, 12 वोल्ट, यहाँ पर रखेंगे 12 वोल्ट। और आर का मान कितना है, यानी प्रतिरोध का, तो 0.4, यहाँ पर रखेंगे 0.4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम लोग अब इसको डिवाइड करें तो ये 4 एकम 4, यानी 0. एक बार में कटेगा, और ये वाला 4 तिया 12। अब अगर देखें तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी 3 गुणे 10 और बटा में 1 हो जाएगा। 3 का 10 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। और ये 1 जो होता है छिप जाता है ना। और विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी आप न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं तो उसका सही मात्रक जरूर लिखिएगा। अगर नहीं लिखते हैं तो फिर गलती हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, तो आई बराबर ई बटा में आर, आई बराबर ई बटा में आर होता है, ठीक। तो आपका ये वाला न्यूमेरिकल फिनिश्ड हुआ 3.1। चलिए 3.2 पे हम लोग चलते हैं।
तो आइए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3.2 पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है ना पहले लाइन में, इसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखा जाए तो एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल कितना दिया है 10 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर का मान कितना है 3 ओम। अब ये बताइए विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो यहाँ पे लिखते चलेंगे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 3.2 का हम लोग आंसर देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया है, और पढ़ते भी जाएंगे दोस्तों, और एक एक लाइन को सॉल्यूशन भी करते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ई बराबर कितना दे चुका है, बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना दिया है 10 वोल्ट, यानी विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। और ई बराबर कितना दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, आगे बोल रहा है दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसका, बैटरी का, है ना। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से, और आर बराबर दे चुका है 3 ओम, राइट। आगे देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यहाँ पे बोल रहा है कि 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, ये बैटरी जो है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यानी जुड़ा हुआ है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब दूसरे लाइन में क्या पूछा है, दिया हुआ है। तो यदि परिपथ में धारा का मान, यानी धारा यानी आई बराबर कितना दे चुका है 0.5 एम्पियर, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर बराबर वाट, यानी कैपिटल आर का मान निकालना है। अब देखिए अगर आंतरिक प्रतिरोध पूछेगा ना, तो यहाँ पे बोलेगा जरूर आंतरिक प्रतिरोध। जब आंतरिक प्रतिरोध ना बोले, केवल खाली प्रतिरोध बोले, तो यानी आपको बाह्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, यानी कैपिटल आर का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं आई बराबर कितना दिया है 0.5 एम्पियर, है ना। तो क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ए नंबर में, पहला ए नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। तो बोल रहा है कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी प्रतिरोध आर बराबर वाट। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, जब परिपथ बंद है यानी उसमें कोई भी धारा, किसी भी प्रकार का धारा नहीं बह रहा है, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, यानी कि टर्मिनल वोल्टता को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और V बराबर भी क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई स्मॉल आर आई, और यहाँ पे निकालना है हमें कैपिटल आर का मान। तो आपको अगर ध्यान हो तो कैपिटल आर, स्मॉल आर और ई तथा आई के बीच संबंध क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आई बराबर हो जाता है दोस्तों, ए नंबर में हम लोग सॉल्व करेंगे, आई बराबर हो जाता है ई बटा में, यानी विद्युत वाहक बल बटा में बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मान रख लेते हैं, हमें क्या निकालना है दोस्तों, तो बाह्य प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालें, तो अब चलिए इसमें रख के कैलकुलेशन कर लेते हैं, आसान होता है बिल्कुल। इसमें मान रख देना है, आंसर आ जाएगा। ये देखिए अब आई का मान कितना है हमारा, आई के जगह पे आई का मान रख दीजिए 0.5, ये हमने रख दिया 0.5 बराबर ई का मान कितना है दोस्तों 10 वोल्ट दिया है ना, यहाँ पे 10 रखेंगे हम लोग, और बटा में कैपिटल आर का तो मान हमें निकालना है, ये दे चुका है निकालने के लिए, है ना। तो ये हमने कैपिटल आर लिख दिया, फिर प्लस, इसको थोड़ा सा आपको और जूम करके दिखा दें हम लोग, है ना, जब आपको फ्रेश दिख रहा होगा। स्मॉल आर का मान ये देखिए 3 ओम दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे रख लेंगे 3 ओम। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग मान कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लिया जाए, तो ये हमारा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, यानी 5 बटा में 10 हो जाएगा, राइट। बराबर क्या है 10 बटा में आर प्लस 3। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊपर से ऊपर वाला कट जाता है ना, तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, क्या बच गया, अब यहाँ पे 1 बचा ना, 1 बटा में 10 बराबर 2 बटा में आर प्लस 3। अब 3 गुणा कर देते हैं, तो आर प्लस 3 का गुणा 1 में करते हैं,
तो R+3 ही हो जाएगा हमारा, है ना, बराबर होगा 10 का 2 में कर देंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा, राइट, 10 दूना 20। अब ये 3 प्लस में और इधर गया तो माइनस में, सो R बराबर क्या हो जाएगा, 20 और माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। ये हमारा 17 ओम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए नंबर का आंसर हो चुका है। अब आ जाइए यहाँ पे बी नंबर का भी कर लेते हैं, है ना। तो बी नंबर का देखेंगे, यहाँ पे देखिए, अब बी नंबर का कैलकुलेट करें हम लोग तो बी में क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, तो बी में ज्ञात करना है भी का मान, है ना, टर्मिनल वोल्टता हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे कि जब परिपथ बंद हो तो टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, है ना। तो क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, टर्मिनल वोल्टता यानी भी का मान, ठीक। तो याद कीजिए आप लोग कि ई बराबर क्या होता है, यहाँ पे बी नंबर में डाल देंगे हम लोग, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता तथा विद्युत धारा और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध जो होता है दोस्तों, ये होता है ई बराबर भी प्लस आई आर, ठीक है। कैसे होगा याद, ई बराबर भी प्लस आई आर, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको तो विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता का मान ज्ञात करना है, तो ये प्लस में और इधर आएगा तो माइनस में। सबसे पहले इसको अकेला कर लेते हैं, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर, राइट, इतना हो गया। अब यहाँ पे चलिए मान रख देते हैं हम लोग, सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या धरा हुआ है। देखिए यहाँ पे ई का मान कितना है हमारा, 10 वोल्ट है ना, तो 10 वोल्ट रखेंगे यहाँ पे। ई आई का मान कितना है दोस्तों, आई का 0.5 एम्पियर है, और स्मॉल आर का मान कितना है, 3 ओम है। तो यहाँ पर रख दीजिए अब आप, तो यहाँ पर रखेंगे 10 गुणे 10 माइनस आई का मान 0.5 एम्पियर और स्मॉल आर का मान 3 है, राइट। तो ये देखिए अब आप 10 और ये 5 या 15 यानी कि 1.5। अब अगर इसे घटा देते हैं तो ये कितना बचेगा, 10 में से 1.5 घटेगा तो 8.5, है ना। और ये विभव टर्मिनल वोल्टता है, तो इसका सही मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट ही होगा। ये आपका बी नंबर का भी आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा ज़रूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3.3 देख लेते हैं। 3.3 का पहला प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी जुड़े हुए हैं। तो प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कैसे जुड़ा हुआ है, जैसे ये तार हो गया हमारा, तो ये हमारा एक प्रतिरोध हो गया, दूसरा ये प्रतिरोध हो गया, ठीक, और ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। और ये इस तरह का जो क्रम होता है ना, इसी को श्रेणी क्रम कह दिया जाता है। यानी कि पहले का प्रतिरोध दे चुका है 1 ओम, दूसरे का 2 ओम और तीसरे का 3 ओम, ठीक। तो आपको बताना है कि इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जब संयोजित होता है तो इसका कुल प्रतिरोध जो होता है वो आर तुल्य से सूचित किया जाता है ना, आर तुल्य से। और आर तुल्य बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और इसी तरह डैश 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 जितने प्रतिरोध होंगे उतना सबको जोड़ दिया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि 3 ही रहेगा, है ना, हो सके 5 भी रह सकता है प्रतिरोध, या 10 भी हो सकता है, या 20 भी हो सकता है, मतलब कितना भी हो सकता है। तो आपको यही लगाना है, कब, जब श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तब, राइट। और दूसरे नंबर इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है यानी शून्य है। अब इन प्रतिरोधों का दोस्तों अब आपको 12 वोल्ट के बैटरी से कर देना है संयोजित, ठीक, संयोजन। तो ये हमारा बैटरी है, ठीक, जिसका ये प्लस वाला सिरा होता है, ये माइनस वाला, और ये कुंजी लगा देते हैं हम लोग, ये कुंजी है हमारा, और इसका संयोजन कर देते हैं इस तीनों प्रतिरोधों से, ठीक ना, जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध है वो नगण्य है यानी शून्य है, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पर से संबंध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पर वोल्टता पात ज्ञात कीजिए, है ना। यानी प्रत्येक प्रतिरोधक
ये जो हमारा प्रतिरोध है इसके सिरों पे हमें क्या ज्ञात करना है, तो वोल्टता पात ज्ञात करना है। ठीक, वोल्टता यानी विभव ज्ञात करना है, कुल मिलाकर ये है। ठीक ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे। तो सबसे पहले पहला वाला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें का, ए नंबर का। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों 1 ओम 2 ओम और 3 ओम 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3.3 का ए नंबर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, राइट। बोल रहा है कि 3 प्रतिरोध, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है 3 प्रतिरोध, क्रमशः क्रम के अनुसार है। क्या क्या दे दिया है, R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर कितना है, 3 ओम है, राइट। तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पर लगाएंगे इसलिए कुल प्रतिरोध। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि चूंकि, यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है ना, ये चीज़ लिखना जरूरी है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए कुल प्रतिरोध जिससे हम लोग आर कुल भी कह सकते हैं या आर तुल्य भी कह सकते हैं, आर तुल्य। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। अब R1 का मान रख दीजिए, कितना है दोस्तों, तो R1 का मान है यहाँ पे 1 ओम, R2 का मान 2 ओम और R3 का मान कितना है, 3 ओम। तीनों का मान यहाँ पर रख देंगे हम लोग, है ना। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इन सभी को मिला के कितना हो जाएगा, 6 ओम। यानी हमारा आर तुल्य जो है, यानी कैपिटल आर का जो मान है वो कितना मिल गया है, 6 ओम। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आर बराबर 6 ओम। ठीक है, तो ये ए नंबर में हो गया। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन तीनों प्रतिरोधकों को क्या किया गया है कि एक 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है नगण्य है यानी शून्य है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पे क्या करना है, आपको वोल्टता बताना है यानी विभव का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी, हमारा बी नंबर डाल लेंगे हम लोग, राइट, क्वेश्चन नंबर बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है, यानी भी का मान कितना दे चुका है, तो 12 वोल्ट। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है भी बराबर 12 वोल्ट, यानी विभव दे चुका है आपका, है ना। आगे बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो कैपिटल आर का मान है वो 6 है ना, 6 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले वाले प्रतिरोध के सिरे पे हमें क्या निकालना है, वोल्टता निकालना है ना। तो वोल्टता को अब हम लोग क्या जानते हैं, भी बराबर क्या होता है, IR होता है ओम के नियम से, है ना। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो धारा का मान क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोध तो हमारे यहाँ पे R1 हो जाएगा। ये पहले वाले प्रतिरोधक के सिरे पे जो वोल्टता होगा वो V1 बराबर होगा IR1, लेकिन I कहाँ है हमारे पास, नहीं ना है, तो हमें I ज्ञात करना होगा। तो I बराबर यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए I बराबर निकाल लेंगे पहले। I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये V बराबर हमारा IR, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में R हो जाएगा, राइट। यार गुणा में इधर गया तो भाग में, तो यहाँ पर रख लेंगे I बराबर V बटा में R। V का मान देखिए कितना है, 12 और बटा में R का मान कितना है, कुल प्रतिरोध 6 ओम। ठीक है, तो 6 दूना 12 यानी कि 2 एम्पियर आ जाएगा, राइट।
आई का मान भी आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। तो अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पर वोल्टता, है ना, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पर वोल्टता। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों। चलिए तो निकालते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे अब अदर पेज ले लेते हैं हम लोग। तो प्रत्येक के सिरे पर प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पर वोल्टता हम लोग निकालेंगे। तो V बराबर कितना हो जाएगा, V1 बराबर, पहला तो R1 प्रतिरोध के सिरे पर हम लोग निकालेंगे ना, R1 प्रतिरोध के सिरे पर वोल्टता। तो ये क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। और V1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, IR1, राइट। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरे पर वोल्टता, तो बस यही लिख लेना है आपको, है ना, V1 बराबर IR1। चलिए रख दीजिए अब मान। I का मान कितना निकाले हैं, 2 एम्पियर। 2 गुणे R1 का मान कितना है दोस्तों, 1 ओम है, ठीक है। R2 का मान 2 ओम और R3 का मान 3 ओम है। तो R1 का मान कितना है हमारा, 1। अब 2 का 1 में गुणा कर लेते हैं तो 2 हो जाता है, ये वोल्ट लिख देंगे हम लोग, है ना, वोल्ट। V2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V2 बराबर IR2। देखिए I का मान क्या है, 2, और R2 का भी मान कितना है, 2। 2 दूना 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तथा V3 बराबर क्या हो जाएगा, तो IR3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, I का मान 2 और R3 का मान 3 है, तो इन सभी को गुणा करेंगे 2 तिया 6 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3.4 करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3.4 हमारा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए नंबर में कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित है, यानी पार्श्व क्रम में संयोजित है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो श्रेणी क्रम में था, तो अब की बार देना चाहिए समांतर क्रम में, है ना। अब ये पार्श्व क्रम क्या है, तो पार्श्व क्रम एक्चुअल में समांतर क्रम ही कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, समांतर क्रम, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए ये लिख देता है लैंग्वेज, ठीक है। पार्श्व क्रम ये यहाँ पे आधा ये स है, ठीक, में संयोजित है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये देखिए आप, ये 3 प्रतिरोध हो गया, जिसका ये पहला वाला प्रतिरोध जो है 2 ओम दे चुका है, और दूसरा वाला 4 ओम दे चुका है, और तीसरा जो है 5 ओम है। यानी इन तीनों प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे के समान में हो, है ना, समान दूरी पे स्थित हो, तो इसे कह देते हैं हम लोग, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी कि ऊपर नीचे रहें, तो इस क्रम को हम लोग समांतर क्रम कहते हैं, राइट। तो ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। यहाँ पे बोल रहा है यदि दूसरा वाला, यहाँ पे बोल रहा है आगे, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। जब इस क्रम में जुड़े होते हैं ना दोस्तों, तो इसका जो 1/R इक्विवेलेंट जो होता है, यानी कि R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, और प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/RN हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे तो 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ये किस क्रम के लिए है, तो पार्श्व क्रम के लिए या समांतर क्रम के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। अब की बार इस तीनों प्रतिरोधकों को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जा रहा है ना। मान लीजिए यहाँ पे आपका 20 वोल्ट का बैटरी है, से जोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये 20 वोल्ट है हमारा, और इसमें आंतरिक जो प्रतिरोध है वो क्या है, नगण्य है, यानी शून्य है, से संबंध किया जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करना है। आपको ये बताना है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से कितनी धारा लिया गया है ना,
इससे कितना होगा, इसमें कितना होगा और इससे कितना होगा, तीनों से आपको धारा का मान बताना है। ठीक, उसके जस्ट अपोजिट हो गया है। वहाँ पे वोल्टता पूछा गया था, यहाँ पे धारा का मान पूछा गया है, बस फॉर्मूला वही लगेगा, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि कुल धारा भी कितना होगा, यानी इसमें कुल धारा कितना प्रवाहित होगा, है ना, यानी कि आई का भी मान कितना होगा ये भी आपको बताना है। तो आई किसके बराबर होगा दोस्तों, यहाँ पे आई बराबर दो फार्मूला हो जाएगा, वी बटा में आर लगा लीजिए, या आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ देंगे फिर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 3.4 है, और लिखेंगे कि चूँकि दिया है ए नंबर में है दोस्तों। ठीक है, ये ए नंबर में है, चूँकि दिया है 3 प्रतिरोध, क्रमशः R1 बराबर आपको 2 ओम दे चुका है ना, R2 बराबर कितना दे चुका है 4 ओम, और तथा R3 बराबर कितना दिया हुआ है 5 ओम। राइट, तो अब आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि तीनों प्रतिरोध पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में, है ना, क्रम में संयोजित है, इसलिए ये आप ज़रूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी के नोट्स पे, क्योंकि ये आपको पता रहेगा। राइट, इसलिए कुल प्रतिरोध यानी R बराबर 1 बटा में R बराबर, है ना, क्या हो जाता है 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2, है ना, प्लस 1 बटा में R3। राइट, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रख देते हैं 1 बटा R बराबर 1 बटा में R1 का मान क्या है दोस्तों 2 ओम, R2 का मान 4 ओम और R3 का मान 5 ओम। रख देते हैं 2 प्लस 1 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 5। राइट, अब यहाँ पे देख लिया जाए तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो 5 4 2 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 20, 2 दहाई में 20 और 10 का 1 में करेंगे तो 10, प्लस 4 5 20, 5 में 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, फिर प्लस 5 का 20, 4 में 1 का करेंगे तो 4 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ते हैं तो 19 बटा 20 1 बटा R बराबर। अब देखिए लड़के क्या गलती कर देते हैं ना, 1 बटा R ही निकाल के छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि यही कुल प्रतिरोध होगा, लेकिन गलती हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 1 बटा R है ना कि हमारा R बराबर है, तो R बराबर हमारा मान चाहिए ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा R बराबर क्या आ गया हमारा 19 बटा 20। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो R का 19 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, या 20 का 1 में कर लीजिए पहले, तो 20 एकम 20 बराबर R का 19 में कर लेते हैं तो 19 गुणे R हो जाएगा। अब हमें R का निकालना है तो 19 गुणा में और इधर आएगा तो भाग में, सो R बराबर 20 बटा में 19 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा ओम आ जाता है। तो R का मान ये आ गया हमारा कुल धारा का मान, कुल प्रतिरोध का मान। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी में कि बी में क्या कह रहा है हमारा ज्ञात करने के लिए। राइट, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा बी में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युतवाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। यहाँ पे विद्युतवाहक बल की बैटरी, यानी कि आप यहाँ पे थोड़ा सा भ्रम में हो जाएंगे कि विद्युतवाहक बल ई का मान दिया हुआ है क्या, लेकिन यहाँ पे आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। यहाँ पे विद्युतवाहक बल कहा है, लेकिन आपको ये वोल्टता भी का ही मान दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे विभव का मान दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बोल रहा है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है नगण्य है। तो क्या क्या दे चुका है, पहले तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे बी नंबर में, हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है V बराबर कितना दे चुका है दोस्तों,
तो 20 वोल्ट, है ना। और यहाँ पे देखिए कि हम लोग कुल प्रतिरोध का मान कितना प्राप्त किए हैं, R बराबर, तो R बराबर 20/19 ओम प्राप्त कर लिए हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, बोल रहा है तो से संबंध है, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से फिगर से समझा रहा हूँ। ये तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर एक 20 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़ दिया गया है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, और जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है नगण्य है, बोल रहा है प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक से ली गई धारा का मान, यानी कि इस वाले प्रतिरोधक से, इस वाले से और इस वाले से। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोधक से ली गई धारा, है ना, ली गई धारा हमारा अब हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए दोस्तों कि धारा I बराबर क्या होता है, तो V/R, है ना। तो यहाँ पे R1, R2 और R3 भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधक का हम बोलते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध कितना है हमारा। तो यहाँ पे R1 बराबर कितना है दोस्तों, R1 बराबर 2 ओम दिया हुआ है, ठीक। R2 बराबर कितना है, 4 ओम, और R3 बराबर कितना है दोस्तों, तो 5 ओम है, ठीक। चलिए, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से ली गई धारा का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो धारा I1 बराबर पहले वाले प्रतिरोध से ली गई धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1, राइट। V का मान कितना है दोस्तों, 20, तो 20 रख देंगे, और बटा में R1 का मान कितना है, तो R1 का 2 है ना, तो यहाँ पर रखेंगे 2, 20/2 कट हो जाएगा तो कितना आएगा, 10 एम्पियर, राइट। यह हमारा पहला I1 का मान हो गया। I2 का भी मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी दूसरे प्रतिरोध के सिरे से लिया गया धारा I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R2। अब V का मान कितना है, तो 20/R2 का मान कितना है दोस्तों, तो R2 का मान हमने यहाँ पे लिखा है 4, है ना, यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 × 5 = 20, यानी 5 एम्पियर। फिर I3 बराबर V/R3, V का मान 20/R3 का मान 5, 5 × 20, 4 एम्पियर, राइट, एम्पियर हो जाएगा आंसर। ये हमारा पहला का आ गया। अब इसमें बोल रहा है ना क्वेश्चन में, इसमें ये भी बोल रहा है कि कुल धारा का मान क्या होगा, है ना। यहाँ पे देखिए बोल रहा है तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान भी बताइए, है ना। तो बैटरी से ली गई कुल धारा, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल देंगे और कुल धारा, कुल धारा बराबर यहाँ पे I बराबर निकाल लीजिए। I बराबर क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3, ये भी करके निकाल सकते हैं आप, है ना। तो तीनों का मान देखिए, I1, I2 और I3 का मान 10, 5 और 4, इन सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 10 + 5 + 4, इन सभी को जोड़ेंगे तो 19 एम्पियर आ जाएगा, राइट, AMP, या A भी लिख सकते हैं इसका ऐसा ही मात्रक। तो या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या I बराबर देखिए यहाँ पर I बराबर V/R, ठीक। तो V का भी मान निकाल लिए हैं, R का भी मान निकाल लिए, रख देंगे तो कट जाएगा यहाँ पे, तो भी आ जाएगा इस सूत्र से भी, या आप ये सिंपली ये भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3.4 भी समाप्त होता है दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग 3.5 पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा को करने से पहले एक फार्मूला जान लेते हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले कि अगर दो प्रतिरोध दिया रहे, है ना, R2 और R1, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर दो प्रतिरोध R2 और R1 दिया रहे, ठीक, और हम बोल दें कि इसका धारा भी दिया रहे, या सिंपली आप यहाँ पे ये देखिए कि R2 बराबर R1 × 1 + अल्फ़ा × ΔT होता है, ठीक, ΔT होता है। अब यहाँ पे R2 क्या है, तो तार का दूसरा प्रतिरोध है, ठीक, और ये आपका R1 जो होता है पहले तार का प्रतिरोध होता है। अल्फ़ा जो होता है ताप गुणांक होता है,
और डेल्टा टी जो होता है तापों का अंतर होता है ना, या हम लोग इसे तापांतर भी कह देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे ये इम्पोर्टेंट ये भी फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी होता है। R2 बराबर R1 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप। ये तो आप समझ ही गए कि R2 क्या है, दूसरे तार का प्रतिरोध, R1 क्या है, पहला प्रतिरोध है ना, ये दूसरा प्रतिरोध है। अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा बराबर ताप गुणांक है, ताप गुणांक, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी बराबर होता है, दो को ताप दिया रहेगा आपको है ना, यानी कि T2 माइनस T1, ये चीज़ है हमारा डेल्टा टी है ना। तो आइए अब देखना स्टार्ट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। बस ये वाले पे लेकिन दो क्वेश्चन बनने वाला है, 3.5 और 3.7, राइट। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कमरे के ताप 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कमरे का ताप, यानी कि आपको दे चुका है पहला T1 का मान है ना, चूँकि दिया है T1 बराबर कितना दे चुका है दोस्तों, तो 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बोल रहा है कि कमरे के ताप 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी कि पहला प्रतिरोध का मान दे चुका है, यानी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना दिया है 100 ओम, यानी R1 का मान कितना है आपका 100 ओम है। आगे बोल रहे हैं दोस्तों कि यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, और बोल रहा है कि जो R2 का मान है वो कितना दे चुका है 117 ओम, ठीक। तो आगे बोल रहा है तो अवयव का ताप क्या होगा है ना, तो अवयव का ताप, यानी अब की बार आपसे T2 का मान पूछ दिया है, राइट। आगे बोल रहा है यहाँ पर कि प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स आ जाए तो वो समझ लेना है ताप गुणांक, यानी अल्फ़ा का मान है ना। तो अल्फ़ा का मान कितना दे चुका है दोस्तों 1.70 × 10⁻⁴ सेंटीग्रेड, यहाँ पे लिख लेंगे, इन्वर्स दे चुका है 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स, राइट। तो ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या निकालना है हमें, तो T2 का मान निकालना है, राइट। और T2 क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है हमारा, अवयव का ताप क्या होगा, यानी कि अवयव का ताप है T2 मान। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि R2 बराबर, यानी दूसरा प्रतिरोध बराबर पहला प्रतिरोध इंटू 1 प्लस ताप गुणांक इंटू तापों का अंतर, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर रख लेते हैं, तो R2 यहाँ पे गुणा में है, सॉरी ये R1 जो है गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। हमें क्या निकालना है T2 का मान, और T2 किस में फंसा है, तो डेल्टा टी में है ना। तो इसको अभी एज ए चीज़ रखते हैं इसी तरह, पहले ये R1 को इधर प्लस में है, गुणा में है, और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। सो R2 बटा में R1। अब देखिए 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1 डायरेक्ट रख ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या बच जाएगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, राइट। अब R2 का मान अगर देख ले दोस्तों, तो R2 का मान कितना है, R2 का मान 117 है, और R1 का मान कितना है दोस्तों 100 ओम है। तो यहाँ पर रखेंगे R2 का मान कितना है हमारा 117 बटा में 100, और ये माइनस का 1 बराबर अल्फ़ा का मान क्या है 1.70 × 10⁻⁴ है ना, गुणे क्या हो जाएगा डेल्टा टी, ये एज इट इज रख देंगे उसी तरह, राइट। धीरे धीरे करके मान रखेंगे। अब इसके भी बटा में एक छिपा हुआ है ना, 100 और 1 का एलसीएम क्या होगा 100, और 3 गुणा करते 1 का 117 में करेंगे तो 117 माइनस 100 का 1 में कर देंगे तो 100 इज इक्वल टू 1.70 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 117 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा 17 बटा में 100,
बराबर इधर क्या हो गया हमारा पॉइंट एक अंक पे है ना, पॉइंट के बाद कोई अशून्य संख्या के बाद शून्य आता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो बटा में कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा दीजिए, 17 बटा में 10 आ जाएगा, राइट। गुणे क्या है हमारा दोस्तों, 10 के पावर -4 और मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। ये 17 से 17 खत्म हो जाएगा, एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म, यानी क्या बच गया अब हमारा, तो 1 बटा में 10, ठीक। ये 10 के पावर -4 जो है इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, बराबर के इधर आएगा तो ये आ गया 10 के पावर -4, ठीक। बराबर क्या बचा दोस्तों, डेल्टा टी, और डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, T2 - T1, है ना। तापों का अंतर कहलाता है हमारा डेल्टा टी, तापांतर कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 10 के पावर 1 है, 10 के पावर -4 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 के पावर -3, तो ये हमारा 1 बटा में 10 के पावर -3 हो गया। बराबर T2 का मान क्या है दोस्तों, तो T2 का मान हमें निकालना है, और T1 का मान कितना दिया है, तो 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड, या 27 खाली केवल रख दीजिए, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, T2 का मान निकालना है, और ये कितना है हमारा, तो T1 का मान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब ये 10 के पावर -3 इधर नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 10 के पावर 3 बराबर T2 - 27, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, सो यहाँ पे +27 हो गया। 10 के पावर 3 क्या होता है, 1000 ना, बराबर क्या हुआ T2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो T2 बराबर हो जाएगा 1000 में 27 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 1027, और ये डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3.6 का देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। बोल रहा है कि 15 मीटर लंबे एवं 6.0 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। यहाँ पे बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है दोस्तों, और ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, एक हमारा तार है जिसका लंबाई जो है 15 मीटर दे चुका है, और अनुप्रस्थ यहाँ पे बोला है अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये मीटर स्क्वायर में दे चुका है। तो क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर में ही दे दिया जाता है ना। तो अनुप्रस्थ काट किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए तार है हमारा, ये मान लीजिए कि तार है, अगर आप इसे जूम आउट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, राइट, ये इस तरह। ये तार हो गया हमारा जिसका लंबाई कितना दे चुका है दोस्तों, 15 मीटर। लंबाई को L से डिनोट करते हैं और L बराबर दे चुका है 15 मीटर। बोल रहा है कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है, यानी ये अनुप्रस्थ काट कहलाता है। जो अगर ककड़ी जैसा हम लोग अगर ककड़ी को काटते हैं हम लोग तो ये वाला भाग दिखाई देता होगा ना, इसी को हम लोग अनुप्रस्थ काट कह देते हैं। ये कितना है हमारा, तो A बराबर दे चुका है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है ये सबका 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, राइट। और बोल रहा है कि और इसका प्रतिरोध जो है 5.0 ओम है, यानी R का जो मान है वो कितना दे दिया है 5.0 ओम। तो आपसे क्या बताना है आपको, प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, यानी कि ρ = वाट, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, चूँकि दिया है तार का लंबाई L बराबर 15 मीटर, है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A बराबर 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, और प्रतिरोध कितना दे चुका है 5.0 ओम। तो आपसे पूछ रहा है क्या, प्रतिरोधकता यानी ρ बराबर वाट। अब आप जानते हो कि ρ बराबर क्या होता है दोस्तों, ρ बराबर RA/L होता है ना। ये आप तो जानते ही होंगे, RA/L। R का मान कितना है दोस्तों 5, और A का मान कितना है दोस्तों, ये रख देंगे 6 × 10⁻⁷, है ना।
और बटा में एल का मान कितना है तो 15, ये देखिए 15 दिया हुआ है। अब काट दीजिए इसे, 5 दिया 15 और 3 दूना 6, यानी क्या मिल गया हमें 2 गुणे 10 के पावर -7। और प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कैसे याद करें, तो ये देखिए अब आप यहाँ पर सबसे पहले इसका एसआई मात्रक हम निकाल देते हैं। तो आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, इसका एसआई मात्रक ओम। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर है ना। और बटा में लंबाई, लंबाई क्या है तो एक प्रकार का लंबाई ही है ना, इसका भी क्या होता है मात्रक मीटर। और ये मीटर से मीटर स्क्वायर गया एक बार में, यानी कि मीटर बच गया हमारा, यानी ओम मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो आपको एसआई मात्रक जरूर लिख के आना है, बशर्ते ये फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा। रो बराबर क्या हो जाता है दोस्तों RA बटा में L। तो ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा जा रहा है दोस्तों, तो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा इसके बाद वाला, यानी 3.7 से आपका क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं ये वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। सेकेंड पार्ट है ना, अगर आपको उसको देखना होगा तो इस वीडियो के टाइटल में पार्ट 2 करके मार दीजिएगा तो वो भी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और बाय स्ट्रगल स्टडी एकेडमी कह देना है, एकदम बिल्कुल आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।